हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। गणित की एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया है जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड है क्या चीज? मतलब किसी संख्या को ऐसी संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना जो कि अभाज्य। पहले हम अभाज्य शब्द को समझ लें। अभाज्य या प्राइम का मतलब क्या है? प्राइम या अभाज्य शब्द ऐसी संख्या जो कि खुद अपने आप से ही भाग दी जा सकती हो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। वो संख्या जो खुद अपने आप से भाग दी जा सके या फिर एक से। आप इनमें से एक संख्या देखो, 2 को केवल 2 से भाग दे सकते हैं या फिर 1 से। 3 को केवल 3 से भाग दिया जा सकता है या 1 से। 5 को केवल 5 से भाग दे सकते हो या फिर 1 से। 7, 11, 13 को आप 13 से भाग दे सकते हैं और 1 से भाग दे सकते हैं। इसके अलावा कोई और संख्या जिससे 13 को भाग लगाया जा सके और शेष पर कुछ भी ना बचे? नहीं, ऐसा कोई अंक हमारे पास नहीं है। मतलब 13, 17, 19, 23 इनमें से आप किसी भी संख्या को देखें तो ये संख्या सिर्फ अपने आप से ही भाग लग सकती है। 29 सिर्फ 29 से डिवाइड होगा या फिर 1 से, है ना? इट में डिवाइड ओनली बाय 29 और बाय 1। none other number can divide completely the 29. So 29 is a prime number. 29 क्या हुआ है? अभाज्य संख्या। अब हमें करना क्या है? हमने एक संख्या ले ली 40, इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने की हम आपके सामने 2 मेथड ले रहे हैं, जिसमें से सबसे कॉमन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरी एक मेथड होती है फैक्टर ट्री। हम दोनों मेथड्स को समझते हैं। संख्या ली हमने 40, 40 को हम 2 into 20, 22 जा 40 लिख सकते हैं। फिर हम 40 को 2 तो 28 से 20 को लिख सकते हैं। 2 10 जा 20। 40 को फिर से लिखा 2 और 2 तो आ गया 10 के फिर 2 फैक्टर कर दिए 2 5 जा 10। इस तरह से हमने 40 को फैक्टराइज किया। फैक्टराइजेशन मेथड में जाए तो यहां क्या किया? संख्या 40 और 40 को हमने डिवाइड किया बाय 2। 40 को किससे डिवाइड किया हमने? 2 से। यहां कर क्या रहे हैं आप? 40 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4। रिमाइंडर ऊपर से कैरी किया 0, नो डिवाइडेशन का 0। योर आंसर इज 20। 20 को नीचे पुटअप किया। अगेन इसको डिवाइड किया किससे? 2 से। अब 20 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, ऊपर से कैरी डाउन किया 0, नो डिवाइडेशन का 0 के कैंसल। कितनी बार में लगा? 10 टाइम्स में, तो ये 10 आंसर यहां लिखा। उसके नीचे अगेन 10 को अभी भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर 2 से डिवाइड किया 10 को, 2 5 जा 10, जो आंसर आया 5 नीचे। अब क्या 5 को 2 से डिवाइड कर सकते थे? हमने पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ी हुई है कि अगर 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, 3 से नहीं हो सकता तो 4 से तो करना ही नहीं। अब किससे डिवाइड करोगे आप? 5 से। 5 बन जा 5। ये हो गया आपके पास में फैक्टराइजेशन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ आई होगी, मगर केवल एक क्वेश्चन से गणित की प्रैक्टिस पूरी नहीं हो जाती। हम कुछ और संख्याओं को लेते हैं और उनको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करके इस चीज को और अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। हम एक अगली संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 144। 144 इसको फैक्टराइज करें। चलिए आप गेस कीजिए किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको हम सबसे पहले। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता नियम पढ़ा था। लास्ट में 4 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इस पूरे ग्रुप में सबसे छोटी संख्या 2 से ही डिवाइड कीजिए। 2 से 144 को डिवाइड करना, जैसा भी मैंने बताया। आप चाहें तो 144 को 2 से डिवाइड करके देख लें। 2 7 जा 14, ऊपर से कैरी डाउन किया 4, तो 2 2 जा 4। क्या है आपके पास? 72। राइट हियर 7 2 72। अब किससे डिवाइड हो सकता है? लास्ट में 2 है अभी भी, तो
फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, हमने अगेन बाय 2, 72 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या होगा 7, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 बचा 1, ऊपर से कैरी किया 2, फिर 2 6 जा 12, क्या आया हमारे पास आंसर 36। इस 36 को हम 72 के नीचे लिखेंगे, अगेन डिवाइडेड बाय 2, फिर से 2 से डिवाइड करें, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6। 36 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, ऊपर से कैरी किया 6, देन 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 8 है ना, जो आंसर आया 18 वो यहां लिखेंगे। लास्ट में क्या है 18 का 8, मतलब फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड करते रहिए। अब 2 9 जा, अब 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अगली संख्या देखिए, क्या 9 3 से डिवाइड होगा, यस, तो 3 3 जा एंड फाइनली 3 1 जा। समझ पड़ा ये सवाल हमें। हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, कुछ और संख्याएं लेते हैं और उन्हें भी इसी तरह से डिवाइड करके फैक्टराइज करके देखते हैं। हम एक थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं 375। 375 को डिवाइड करना है। चलिए, आप लोगों ने आदत बना ली होगी कि हर बार 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने अगर मैं आता हूं तो लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे क्या है मेरे पास 5। डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा था, लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर किससे ट्राई करना है मुझे 3 से। लास्ट में 5 देख के आपको लग रहा होगा 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 से पहले नहीं, पहले ट्राई किससे करेंगे 3 से। पहले छोटी संख्या ट्राई करते हैं फिर बड़ी संख्या के पास जाते हैं। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? डिविजिबिलिटी टेस्ट से देखते हैं हम। 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। नाउ वी विल डिवाइड 375 बाय 3। डिवाइड करके करें या डायरेक्ट करें? पहली संख्या को डिवाइड करके देखते हैं, उसके आगे हम फिर अब डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 375 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, ऊपर से नीचे कैरी डाउन किया 7, 1 टाइम में 1 डिजिट। अब 3 की टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा 3 2 जा 6, बचा 1, ऊपर से नीचे शिफ्ट किया 5। अब 3 की टेबल में 15, 3 5 जा 15। कितने टाइम्स में हुआ ये 125 टाइम्स में। जो आंसर आया आपके पास 125, उसे नीचे लिख दीजिए, जिससे डिवाइड किया था उसे हम लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे। अब 125 क्या ये 3 से डिवाइड होगा? चेक करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 3 से डिवाइड होता है? नहीं। तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे 3 के बाद? 5। 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया, बचा 2 5 25, 5 5 जा 25। देखिए क्या किया हमने, 5 से डिवाइड किया 12 को, तो 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया, बचा 2, पीछे 5 2 5 25। क्या मैंने सही किया? इसको डिवाइड करके चेक कर देते हैं। इसके आगे हम सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही करते जाएंगे। 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया, 2 रिमाइंडर 1 कैरी, आंसर ऊपर से उतारा 5, 5 5 जा 25। ओके, आंसर आया 25 यहां लिखा हमने। फिर 5 से डिवाइड किया हमने, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। ओके, आप समझ गए होंगे। अब कुछ वर्ड्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, कुछ संख्याएं 1960, 4800, 19200,
3600 एंड 4840। आप इसे ट्राई करें और देखें क्या आप डिवाइड कर पा रहे हैं, फैक्टराइज कर पा रहे हैं या नहीं। थैंक यू।